वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। मैं अरुण कुमार आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हमारे साथी और हमारे छात्र इस बात पर, इस मुहिम पर जोर दिए हुए हैं कि सर ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर था, ये पेपर लीक था और इस पेपर को तुरंत प्रभाव से कैंसिल करके री एग्जाम कराना चाहिए। इसके लिए हमने तमाम वीडियोस भी बनाई, इसके लिए हम अपने साथियों से भी मिले और मैंने ये कहा था कि मेरी लगातार कोशिशें जारी हैं, क्योंकि हम सरकार से भी जो है आश्वासन, सरकार ने जो आश्वासन दिया था उसके भी भरोसे बैठे थे और तमाम जगह, चाहे दिल्ली हो, पीएमओ हाउस हो, हम वहां पर अपने सबूत रखने की प्रत्यक्ष कोशिश कर रहे थे। तो आज सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा आज तक के सुधीर चौधरी का, जिन्होंने हमें अवसर दिया है हमारे सबूत रखने का, हमारे बात रखने का, वो भी एक लाइव शो पर। तो एक इनका शो आता है रात 9 बजे, ये ब्लैक एंड व्हाइट शो है और इसमें पेपर लीक के हम लाइव शो पर जो है यहां पे सबूत हम देने वाले हैं, क्योंकि सरकार हमसे बार बार यही मांग कर रही है कि अगर आपके पास सबूत है तो सबूत दीजिए। क्योंकि बोर्ड का भी आप क्या नोटिफिकेशन है आपने देखा होगा, बोर्ड का नोटिफिकेशन भी ये आया है कि आप लोग अपने सबूत जो है वो दे दीजिए। मेरी सभी से गुजारिश थी, सभी नेशनल टीवी वालों को मैंने संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन अभिनंदन करता हूं हार्दिक, पहले सबसे पहले चांस आज तक वालों ने दिया कि आप हमारे पास आइए और रात 9 बजे जो हमारा शो होता है ब्लैक एंड व्हाइट, उस पर हम आपके विचारों को रखेंगे। तो हमारा यही मकसद है कि जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, जो हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों को हम सही समय पर न्याय दिलवाएंगे। लखनऊ चलने की भी मुहिम हुई है, तो यहां पर मैं सबूत देने के बाद हम कल शाम को लखनऊ भी पहुंचेंगे। तो मैं आप लोगों से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो बच्चे कह रहे थे कि सर 2 दिन से आप लाइव नहीं आए, कहां हो, बच्चे बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था। आज भी मैंने अपनी क्लासेस को ऑफ किया है और क्लासेस को ऑफ करने के बाद मैंने वो तमाम सबूत इकट्ठा हमने ऑलरेडी पहले किए थे, लेकिन किस तरीके से अपनी चीजों को रखना एक नेशनल टीवी पे, तो हम उसके ऊपर रखेंगे और हमारा यही जोर रहेगा कि हम सभी शिफ्टों का पेपर कैंसिल कराएं। जैसे हमारा बच्चे कह रहे हैं कि सर री एग्जाम होना चाहिए, सभी शिफ्टों का होना चाहिए, तो हमारा ये जो मुख्य लक्ष्य है ये यही है कि सभी शिफ्टों का एग्जाम हम कैंसिल कराएं। हमारे पास सबूत 2 शिफ्ट के हैं, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट के 17 के और इवनिंग शिफ्ट के 18 के। कुछ बच्चों ने मेरे पास 17 की सुबह के भी सबूत भेजे हैं, लेकिन वो टाइम मैच नहीं कर रहा, क्योंकि हम किसी को सबूत प्रत्यक्ष रूप से तभी दे सकते हैं जब वो टाइमिंग मैच कर रहा हो। मैंने अपने टेलीग्राम पर चैनल पर जो पेपर डाला था वो मॉर्निंग की शिफ्ट में तो मैच नहीं हुआ, लेकिन वो इवनिंग की शिफ्ट में हूबहू मैच हो रहा है। इसका मतलब मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर मॉर्निंग में है। तो यही सब चीजों का हमने जो है वो एक बंडल बनाया है और जहां पे हम इसको सर को हैंड ओवर करेंगे और उसके बाद एक एनालिसिस होगा कि किस तरीके से आगे की प्लानिंग हमारी रहने वाली है। जहां तक साथियों आप लोगों ने कहा था कि सर आप लखनऊ चलोगे, तो मैंने कहा मैं जरूर लखनऊ के लिए आऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे आज रात 10-11 बजे का समय वहीं पर लग जाना है। उसके बाद मैंने 1 से 2 मीडिया चैनल में और संपर्क किया है, जहां हम अपनी बात रखेंगे और पुरजोर तरीके से रखेंगे। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम ना ही यहां किसी की पार्टीबाजी कर रहे हैं, ना हम किसी पार्टी के समर्थन में हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यह प्रत्यक्ष रूप से अन्याय हुआ है और इसको संज्ञान लेना चाहिए भर्ती बोर्ड को भी। तो हम इस पर अपना पूरी मेहनत कर रहे हैं बच्चे। तो आप कभी भी कोई ऐसा कदम मत उठाइए, जैसे पिछले 1 से 2 दिनों में घटनाएं आई थी स्टूडेंट्स की, जो नकारात्मक कदम, नेगेटिव कदम उठा रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हम हर तरीके से आप लोगों के साथ हैं। आपको कोई भी नेगेटिव चीज नहीं सोचनी है, पॉजिटिव रहिए। आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया है, आपने एक लंबे समय से इस प्रक्रिया का पालन किया है, लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की है। तो आप लोगों के साथ न्याय होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं बात सुनेगी, सरकार अवश्य बात सुनेगी। सरकार ने जांच कमेटी का भी गठन किया है, लेकिन जहां तक हमारी कोशिश हो सकती है तो हम री एग्जाम ही कराएंगे। आप सभी लोग री एग्जाम की मुहिम में हैं और सभी शिफ्टों के जो है री एग्जाम हम यहां कराने की में ही कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इसके लिए मुझे आप लोगों का साथ तभी चाहिए, साथ चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लखनऊ के लिए जो बच्चे जा रहे हैं, मैं फिर से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप जाइए लखनऊ, हम भी आपको कल रात को वहीं मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को किसी भी तरीके का हिंसक प्रदर्शन नहीं करना है, किसी भी पार्टी के समर्थन में या पार्टी के विरोध में नारे नहीं लगाने हैं, क्योंकि हम एक छात्र के तरीके से वहां जा रहे हैं।
यानी शांतिपूर्वक तरीके से हम, और वहां पर प्रशासन भी होगा। अगर कोई आप लोगों पर बल प्रयोग भी करता है तो उसको भी हाथ जोड़ के सह लेना है। अगर वहां पे आपको कह जाता कि आप यहां से उठिए तो हम फिर भी उठ के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों को कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं करना है। इसी वादे के साथ मैंने हामी भरी, नहीं तो मैंने मना कर दिया था कि मैं अभी लखनऊ जाने का कोई विचार नहीं है, जब परमिशन मिलेगी हम तब जाएंगे। क्योंकि मेरे सभी साथी जो हमारे साथी हैं वो लखनऊ की ओर अग्रसर हो चुके हैं। मेरी मजबूरी थी कि मुझे रात को इस शो पर आना था, और अगर मुझे रात को इस शो पर आना था तो मुझे यहां पे रहना पड़ेगा। हो सकता है कल एक और दो कोई नेशनल टीवी हो, वहां पर भी मैं अपनी बात को रखूं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि मीडिया हमारे न्याय को दिलाने में सबसे पहला मुख्य स्तंभ है, तो इस मीडिया के स्तंभ पर भी हमें भरोसा करना है। अगर वो हमारा पक्ष रख रहे हैं तो हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमें किसी को मना नहीं करना है, हमें किसी का फेवर नहीं करना है, हमें किसी के खिलाफ नहीं जाना है। मैंने फिर कहा बच्चे, आप सभी लोगों को हम री एग्जाम के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। फिलहाल ये लड़ाई हमारी जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए ही है। अब अगर बच्चे पुरानी चीजों को उठा रहे हैं कि सर आरओ एआरओ का एग्जाम लीक हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि भाई हमें सबूत दीजिए। जितने बच्चों ने मुझे सबूत दिए हैं, मैंने उस सबूत के बेस पर ही यहां पर जाने का निर्णय लिया है। क्योंकि नेशनल टीवी पर अगर हम जा रहे हैं और अपना समर्थन, अपना पक्ष रख रहे हैं, तो यह पक्ष हमारा तभी मजबूत होगा कि जो सबूत हम दे रहे हैं वो वाजिब हो, वो इन चीजों से मैच करते रहे। तो आप लोग भी आज रात को 9 बजे जुड़िएगा। कौन कौन रहेगा बेटा 9 बजे? आज तक के चैनल पर हम लाइव रहेंगे, आप न्यूज पर भी देख सकते हैं उसे, और आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और वहां आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जब आप लोग उस पर कमेंट करते हैं कि सर री एग्जाम होना चाहिए, तो उस चीज का बड़ा फर्क पड़ता है। तो री एग्जाम हो, सबसे पहले तो पेपर कैंसिल होना चाहिए। जब पेपर कैंसिल होगा तो री एग्जाम के लिए तो हम वैसे ही अपनी आवाज उठा सकते हैं। फिलहाल हमारा मुख्य मुद्दा है कि हम पेपर को कैंसिल करा दें, पेपर कैंसिल हो जाए और फिर री एग्जाम के लिए जो है हम यहां पे तैयारी करें। आप लोग हमारे साथ हैं तो हम लोग भी आपके तहे दिल से साथ हैं। और देखो, ये इसके लिए एक बड़ा, मैं कह रहा हूं, हिम्मत चाहिए कि आप लोग लखनऊ जा रहे हैं अपने घरों से दूर, और उसके बाद आपको खाने पीने की व्यवस्था भी देखनी है, रहना भी देखना है। तो ये आप सभी जो है, आपकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं। लेकिन मैं फिर गुजारिश करूंगा, जो भी बच्चे जा रहे हैं वो जरूर तो जा तो रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई भी हिंसक प्रदर्शन नहीं करना है। देखो, पेपर सरकार ने लिया था, भर्ती बोर्ड ने लिया था, पेपर को कैंसिल करने का काम भी सरकार ही करेगी। और हमें सरकार में विश्वास बनाना पड़ेगा, हमें सरकार को सबूत देने पड़ेंगे। और जब हम एक नेशनल टीवी पर सबूत देंगे तो निश्चित रूप से उसका फर्क पड़ेगा। सरकार के ऊपर कोई ना कोई दबाव बनेगा, या भर्ती बोर्ड के ऊपर कोई ना कोई दबाव बनेगा। तो इसके लिए हम जो है आप लोगों से विनती करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां एकत्रित रहिए। अब कोई कह रहा है कि सर ये तो बीजेपी के हैं, वो इसके हैं। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, जो हमारी बात रखेगा हम उसको सलाम करते हैं, हम उसके सामने प्रत्यक्ष होते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि आपने इतने बड़े नेशनल टीवी पर हमारी बात को रखने का हमें अवसर दिया है। तो मेरे बच्चों, आप लोगों ने भी मुझे भेजे हैं, बहुत सारे प्रूफ भेजे हैं, आप लोगों ने भी बहुत सारी जो है चीजें मेरे पास भेजी, एविडेंसेस। उन्हीं एविडेंसेस का इस्तेमाल करके हम वहां पेश करेंगे। हो सकता है बेटा उसमें से कुछ लोगों में आपके भी हो, जैसे मुझे किसी ने भेजा तो मैंने वो प्रूफ के तौर पर उसमें लगा दिया। लेकिन जिस बच्चे ने मुझे भेजा है उस बच्चे को भी जांच में शामिल होना पड़ेगा। हम भी जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं, हम भाग नहीं रहे हैं चीजों से। मैं 3 दिन लाइव क्यों नहीं आया? 3 दिन से मेरा मन बड़ा व्यथित था कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी, हालांकि उस बात की पुष्टि नहीं हुई कि कुछ बच्चों ने वाकई में गलत कदम उठा लिए हैं, सुसाइड की तरफ वो निकले हैं। तो मन बड़ा व्यथित था, 2 से 3 दिन मैं बिल्कुल भी लाइव नहीं आया। मैं वेट कर रहा था कि जब सही समय आएगा, सही मौका आएगा, हम अपनी बात को रखेंगे। तो फिलहाल मेरे पास 2 शिफ्ट इवनिंग के मेरे पास प्रॉपर प्रूफ हैं, जो आज मैं इस नेशनल टीवी पर लाइव रखूंगा। और हमारा मुख्य मकसद यही होगा कि हमें चारों ही शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि जब 2 शिफ्ट बड़े पैमाने पर आउट हुई हैं तो सुबह की जो शिफ्टें हैं वो भी आउट हुई होंगी। लेकिन वो बात अलग है कि उन लोगों तक या मार्केट में वो पेपर जो है वो नहीं फैला है। तो मैंने आपसे गुजारिश की है, आप अपने हिसाब से संघर्ष कीजिए, हम अपने हिसाब से संघर्ष कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्रीय जो विधायक हैं, क्षेत्रीय जो आपके एमपी हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, आप उनको भी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, आप उनको भी रिक्वेस्ट लेटर दे सकते हैं, ताकि बड़े पैमाने पर जब ये जाता है तो सरकार को भी लगता है कि वास्तव में कहीं ना कहीं
कोई घटना हुई है? गुरुजी मेरे पास सबूत है। अगर आपके पास सबूत है, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर लिखवाया था 9958273085। रिपीट करता हूं 9958273085। आप वो सबूत मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। अभी तक मेरे पास 2 शिफ्ट के हैं, लेकिन हमारे पास वो टेलीग्राम का प्रूफ नहीं होना चाहिए। टेलीग्राम का मान्य नहीं होगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे तो आप वेरिफिक बोट के जरिए आप कभी भी समय में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रूफ ऐसा होना चाहिए जो व्हाट्सएप से हो, जो ये वेरीफाई हो जाए कि इस पेपर से पहले ये पेपर हमारे हाथ में था, ये जो है लोगों ने आउट कराया हुआ था। और भी आप कोई क्वेरी होगी बेटा, हम हर तरीके से आपके साथ हैं। बात समझ में है कि एफआईआर की कॉपी ले जाना, मैंने निकलवा ली एफआईआर की कॉपी, हम जरूर लेके जा रहे हैं। ठीक है बेटा, हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। गुरुजी आप लोगों के साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इनका सुधीर चौधरी जी का धन्यवाद करें कि इन्होंने हमें आने के लिए समय दिया। अभी तक किसी ने नहीं दिया बेटा, पहला इनिशिएट किया है इंडिया टुडे की टीम ने आज तक पे लाइव शो पे, तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। बाकी अगर और भी चैनल, बड़े बड़े चैनल जो हमसे सबूत मांगना चाहें, हम ऑन कैमरा उस पर सबूत देने के लिए हम तैयार हैं। जो हमारी मदद कर रहा है वो हमारे लिए वास्तव में एक पूजनीय व्यक्ति ही हम उसे कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे चैनल ने तो हमारे साथ संपर्क ही नहीं किया है। हम क्या कहें, हमने उनको मैसेजेस किए हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता। इनका धन्यवाद है कि इन्होंने जो है हमें समय दिया है। तो अगर और भी कोई मीडिया चैनल होंगे तो मैं दिल्ली में रह के उन्हें जरूर सबूत दूंगा। अगर मेरे पास कोई और अन्य मीडिया चैनल से नहीं आया तो कल हम आप लोगों को रात को लखनऊ मिलेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में एक जगह हमें और जाना है। तो हम अपने लेवल पर जहां हो सकता था, जैसे बन सकता था, वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि गुरुजी तो शांत बैठ गए हैं। शांत बैठने से नहीं होगा ना, हमें यहां पे क्या करना होगा, शांत बैठने से नहीं होगा। हमें यहां पे अपने अपने स्तर पर सभी को जो है वो करना होगा, कार्यवाही करनी होगी। आप अपने स्तर पर कर रहे हैं, हम अपने स्तर पर। एक बार मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अराजकता नहीं फैलाएगा। आप इको गार्डन जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति वहां पे नारे नहीं लगाएगा, कोई भी व्यक्ति वहां पे किसी के बहकावे में आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे आप लोगों को न्याय तो मिलेगा ही नहीं, साथ साथ आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चे, मेरे भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो बैठे हैं अभी, जो पहुंच गए हैं, जो हैं, वो वहां पे आपको एक एक व्यक्ति को लीडर की तरह, नेतृत्व की तरह काम करना है। तो हमारे पास जो सबूत हैं वो सबूत हम दे रहे हैं। और अब मैं यहां से निकलूंगा, क्योंकि हमें वहां पे काफी पहले पहुंचना होगा और उसके बाद जो है आगे की रणनीति हम तय करेंगे। तो आज 9 बजे ये शो शुरू होगा, 10 बजे तक चलेगा। और इस शो के दौरान हम आप लोगों को अपने जो विचार हैं वहां पर रखेंगे। फिलहाल आप लोगों में से कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर बताया आपको 9958273085। आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कह रहे सर नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जाएगा। नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जाना भी चाहिए, क्योंकि जब हम विचार रख रहे हैं और वो शो अगर आज तक पर लाइव आ रहा है, अगर वो ट्रेंडिंग में है, तो इससे एक मैसेज जाता है कि वास्तव में बच्चे हमारे उस घटना से दुखी हैं और वो री एग्जाम चाहते हैं। तो आप सभी रात को मिलिएगा लाइव यूट्यूब पर। मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, और वहां पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे हमसे, तो हमें भी अपनी बात में और वजन लगेगा। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं शाम को, और आप लोग अपने हिसाब से अपनी कार्रवाई पर लगे रहिए। सरकार के समर्थन के बिना पेपर कैंसिल नहीं होगा, सरकार को साथ लेके चलना है। सरकार के नुमाइंदे हमारे साथ हों, वही बात को समझेंगे, और वो समझेंगे तो उन्हें एक नोटिस निकालना है कि इस भर्ती को हम रद्द करते हैं और पुनः हम इसकी भर्ती करेंगे, री एग्जाम कराएंगे। मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।